मध्य प्रदेश ने आज हमारे सारे अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ 3 प्रमुख मंत्रालयों में हमारी लंबित योजनाओं को लेकर के और अभी तक किए गए कामों की प्रगति में भारत सरकार के साथ हमारा जो तालमेल है और काम की प्रगति है। इस कारण से पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हमने हमारे दोनों मंत्रालय खास करके पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ करके राज्य सरकार ने जो अलग अलग कामों को हाथ में लिया है किसानों की आय डबल करने के लिए। और इस साल हमने चूँकि सोयाबीन की भावांतर योजना बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ी है, अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और ख़ास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम उसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े इस दिशा में भी निर्णय किया है। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के अंदर जो ग्रामीण आवास जब का कोटा जो बचा हुआ था वो भी लेने के लिए गाँव के साथ साथ हमारे विभिन्न गाँवों के अंदर किस ग्रामीण सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बनती है उनका जो कोटा है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपस में कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि को उन्नत बनाने के लिए भविष्य में कृषि मंत्रियों की अलग अलग राज्यों की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के लिए ऐसे कई प्रकार के आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हम अपने 17 अलग अलग मंत्रालयों को मिला करके पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपने किसानों की बेहतरी के लिए एक अभियान चलाया हुआ। उस सिलसिले में ये मुलाकात की विधिवत मीटिंग हुई। मेरे साथ माननीय पंचायत ग्रामीण मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी और हमारे सभी अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ हमने कृषि भवन में ये मीटिंग संपन्न की। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ भी हमारे विभिन्न विभागों की वित्तीय व्यवस्था संबंधित बैठकों पर विस्तार से चर्चा की। जल जीवन मिशन और बाकी प्रकार के कामों को लेकर खासकर नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से हम जो अपने गेहूं की और कई प्रकार की फसलों की सप्लाई करते हैं, ऐसे में किसानों को भुगतान हम कर देते हैं लेकिन राज्य सरकार को भी समय पर भुगतान मिल जाए। आगामी सीमांत में भी विकास कामों को लेकर के भारत सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी मदद हो रही है, उसी में हम विस्तार से हमने और बात भी की। और मुझे इस बात का संतोष है कि कई मामलों में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्त मंत्रालय में, कृषि में, निर्माण के अधोसंरचना में, जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से वो देश में नंबर 1 की स्थिति बनाई है। इसको हम और मेंटेन करने के लिए विस्तृत रूप से उनके साथ भी चर्चा हुई और 31 मार्च के पहले इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने राज्य का कोटा भी व्यवस्थित लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो प्रगति है वो भी संतोषजनक है। दोपहर बाद जल शक्ति मंत्री के श्रीमान CR पाटिल जी के साथ बात करके केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है और पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये विश्व के दोनों पहले नदी जोड़ो अभियान जिसमें लगभग 1-1 लाख करोड़ की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय हमको देने वाला है। इनकी समीक्षा भी हमने की और अतीत में नर्मदा वैली के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार के साथ महाराष्ट्र और अन्य राज्य के साथ जो 1974 में करार हुआ था जो 2024 तक चला था, उसकी पुनर्समीक्षा करते हुए भविष्य में उसके अपने सभी अनुबंधों के ऊपर पालन करें, इसकी विस्तार से मीटिंग की गई। और ख़ास करके एकल जल परियोजना और समूह नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक नीडी पर्सन को जिनके घरों में घर घर नल से जल पहुँचे, इस योजना को कैबिनेट से कल माननीय प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है। मुझे इस बात का गर्व है कि देश के अंदर सर्वाधिक गति से तेज काम करने वाला राज्य में मध्य प्रदेश का नंबर है। ऐसे में हमारी जो इससे जुड़ी हुई बाकी आवश्यकताओं को लेकर हमने चर्चा भी करते हुए हमारे 31 मार्च के पहले हमारी जो बिल लगे हैं उसका भुगतान का भी निवेदन हमने मंत्री जी से कहा और उनने सकारात्मक दृष्टिकोण देते हुए इसका निर्णय करने के लिए बताया। कुल मिलाकर के सभी विभागों को गति देने के लिए, जनता की कल्याणकारी योजनाओं पे आगे बढ़ने के लिए
और विकास के मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी मंत्री जो वर्तमान के खाड़ी के हालात है उस हालात में भी सकारात्मक रूप से सब प्रकार से चिंता कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने कालाबाजारी भी रोकी है और जनता के सुशासन को के LPG और CNG गैस को लेकर पर्याप्त प्रबंधन किए।